हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबनेटिंग के बारे में, है ना। कैसे भी किसी भी नेटवर्क को हम सबनेट करते हैं तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। अब पहले ये देखते हैं सबनेटिंग का मतलब क्या होता है ना। बिग सिंगल नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क, है ना। कोई बड़ा नेटवर्क है उसको छोटे नेटवर्क में कन्वर्ट कर देना, है ना, छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देना, उसको हम सबनेटिंग बोलते हैं, है ना। या उसको सबनेट्स बोलते हैं, है ना। छोटे छोटे नेटवर्क है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, सबनेट बोलेंगे। किसी भी बड़ा नेटवर्क है उसको हमने डिवाइड कर दिया कई नेटवर्क में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सबनेट्स बोलेंगे, है ना। सबनेट्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। ईच सबनेट हैज ए यूनिक आईपी एड्रेस नोन एज सबनेट आईडी, है ना। और हर एक सबनेट का जो है यूनिक आईपी एड्रेस होगा, है ना। हर एक सबनेट का, जितना एक नेटवर्क में अगर 4 सबनेट है तो चारों का यूनिक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, सबनेट आईडी बोलते हैं। क्रिएटेड सबनेट बाय बोरोविंग सम बिट फ्रॉम होस्ट आईडी पार्ट। अब हम कैसे हम सबनेटिंग करते हैं, जो हमारी होस्ट आईडी बिट होती है ना, उसमें से हम कुछ बिट को बोरो करके लेकर के हम सबनेटिंग बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं, चलिए हम आगे एग्जांपल में हम देखेंगे। टाइप ऑफ सबनेटिंग, है ना। सबनेटिंग जो है दो तरीके की होती है, और एक क्लासफुल सबनेटिंग होती है ना। क्लासफुल सबनेटिंग होती है और एक क्लासलेस सबनेटिंग होती है। तो क्लासफुल सबनेटिंग क्या होती है, मतलब क्लासफुल सबनेटिंग को और हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग, है ना। जो क्लासफुल सबनेटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग बोलते हैं। और जो क्लासलेस सबनेटिंग होती है उसको हम वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये बड़ा नेटवर्क है ना, बड़ा नेटवर्क है, इसको अब हम सबनेट करना है। सबनेट मतलब इसको हम छोटे छोटे नेटवर्क में इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 4 छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड हो गया। तो हर एक ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे, हर एक सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सबनेट बोलेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि सबनेटिंग किस तरीके से करते हैं। जैसे कि एक हमें आईपी एड्रेस दे रखा है, ये 200.1.2.0, है ना। अब इसको हमें डिवाइड करना है 2 सबनेट में, मतलब 2 ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना है, ठीक है। 2 सबनेट बनाने हैं इसके। तो किस तरीके से बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इस आईपी एड्रेस में जो है 200 हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है ना, सी का आईपी एड्रेस है। अब सी आईपी एड्रेस में आप जानते हैं कि स्टार्टिंग की जो 24 बिट होती है वो नेटवर्क बिट होती है, और लास्ट की जो 8 बिट होती है वो होस्ट बिट होती है, ठीक है। तो ये जो आईपी एड्रेस है वो सी क्लास को बिलोंग करता है। नेट आईडी 24 है और होस्ट आईडी जो है 8 बिट है, ठीक है। तो जो हमारी 8 बिट आईडी है ना, 8 बिट आईडी होस्ट वाली, उससे ही हम एक बिट को बोरो करेंगे, है ना। एक बिट को बोरो करेंगे। अगर हम एक बिट को बोरो करेंगे तो उसमें से हमारी 2 सबनेट हम बना सकते हैं एक बिट से, है ना। जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, हमने एक बिट जो है स्टार्टिंग का जो है हमने उसको बोरो कर लिया। बोरो करने के बाद एक 0 का नेटवर्क आईडी बन जाएगी और एक 1 की नेटवर्क आईडी बन जाएगी। तो एक बिट बोरो करने से हमारी जो है 2 सबनेट बन जाएंगे, ठीक है। वी बोरो 1 बिट फ्रॉम द होस्ट पार्ट, हमने होस्ट पार्ट से 1 बिट बोरो कर लिया। 0 रिप्रेजेंट द फर्स्ट सबनेट। अब जो 0 बिट है ना, वो फर्स्ट सबनेट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो पहली 1 वाली बिट है वो जो है सेकंड सबनेट को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए देखते हैं कैसे हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये हमारी आईपी एड्रेस है ना, आईपी एड्रेस। तो लास्ट की जो होस्ट बिट है ना, 000 लिखी हुई है, ठीक है। लास्ट की जो होस्ट बिट है वो 00 लिखी हुई है। तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट बिट है ना, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट बिट है, इसमें एक में हम 0 कर देंगे, एक में हमने यहाँ 0 कर दिया, और एक में हमने 1 कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। जब इसको हम 1 कर दिए तो हमारी लास्ट की बिट कितनी बची, लास्ट की बिट जो है 7 बिट बची। हमारी लास्ट की कितनी बिट बची, 7 बिट बची, ठीक है। तो हमारा टोटल आईपी एड्रेस एक सबनेट में कितना पॉसिबल है, टोटल आईपी एड्रेस एक सबनेट में कितना पॉसिबल है, 2 की पावर 7, 2 की पावर, क्योंकि 7 बिट बची ना होस्ट पार्ट में। तो टोटल आईपी एड्रेस कितने पॉसिबल है ना। तो टोटल आईपी एड्रेस हमारी पॉसिबल है 2 की पावर 7, जिसको हम 128 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारी होस्ट आईपी कितनी बची, है ना। तो टोटल आईपी 128 है। अब होस्ट आईपी कितनी है, होस्ट आईपी है 128 -2। अब -2 क्यों, जो स्टार्टिंग की जो आईपी है ना, जो स्टार्टिंग की आईपी है, मतलब ये जो 000 पूरे में है ना, 000 पूरे में है, इसको जो है हम उस सबनेट की आईपी बोलते हैं, उस सबनेट की आईपी बोलते हैं। और जो लास्ट की आईपी बचती है, लास्ट की जो 7 बिट में 111 हो जाएगी,
वो जो है लास्ट आईपी हो गया ना, तो लास्ट आईपी को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट आईपी बोलते हैं, है ना, ब्रॉडकास्ट आईपी। जो सब में 1 1 कर देंगे तो 127 आएगा, ठीक है। तो हमारी स्टार्टिंग की आईपी हो गई ये, है ना, 200.1.2.0, और जो लास्ट की आईपी होगी 200.1.2.127, ठीक है। तो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट आईपी होगी हमारी 200.1.2.127, ठीक है। अब हमारी जो सेकंड सबनेट वाली आईडी बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, जो स्टार्टिंग की जो बिट है वो 1 हो गई, ठीक है, और जो लास्ट की बिट है वो 7 बिट है। तो टोटल आईपी एड्रेस कितने पॉसिबल है ना, 2 की पावर 7, ठीक है। तो 2 की पावर 7 में 128 आईपी होंगी, ठीक है, 120। अब होस्ट आईपी कितनी होगी, होस्ट आईपी कितनी होगी, होस्ट आईपी जो है -2 कर देंगे उसमें, क्योंकि टोटल आईपी जो है 7 बिट बची हमारी यूज के लिए था ना, तो टोटल आईपी 128। अब हमें होस्ट आईपी निकालना है, तो होस्ट आईपी जो है हमारी -2 कर देंगे उसमें। पहली आईडी जो है हमारी जो है सबनेट को रिप्रेजेंट करती है 128, और लास्ट की जो आईपी होगी वो हमारे ब्रॉडकास्ट को रिप्रेजेंट करती है, कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं उसको, ठीक है। अब हम किस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया, जैसे कि ये एक सिंगल हमारा नेटवर्क था, हमारा एक सिंगल नेटवर्क था, है ना, उसको हमने 2 में डिवाइड कर दिया, है ना, 2 में डिवाइड कर दिया। अब जब 2 में डिवाइड किया तो हमने पहली बिट ली थी 2 में डिवाइड करने के लिए। जब पहली बिट हमने 0 रखी तो उसका जो नेटवर्क आईपी निकला, है ना, उसका जो नेटवर्क आईपी निकला वो कितना निकला, 200.1.2.0, ठीक है। ये हमारी जो है फर्स्ट सबनेट की जो है आईपी होगी, है ना। फिर इसके बाद जो हमने 1 रखा था, जब उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जब हमने यहाँ 1 रखा था, ये आपको दिख रहा होगा, जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी आईपी क्या बन के तैयार है, होगी 200.1.2.128। तो ये हमारी सेकंड सबनेट की हमारी आईपी होगी, है ना। तो इस तरीके से जो है हम सबनेटिंग करते हैं 2 के लिए। अब हम सबनेटिंग करते हैं 4 के लिए, ठीक है। तो ये एक आईपी दे रखा है, इसको हमें डिवाइड करना है ना, 4 सबनेट में डिवाइड करना है, ठीक है। आपको ये पता है कि ये आईपी एड्रेस सी क्लास को बिलोंग करता है ना। अब हमें 4 सबनेट बनाने के लिए हमें होस्ट पार्ट में जो है 2 बिट की जरूरत पड़ेगी, है ना, 2 बिट की जरूरत पड़ेगी, जब भी हम 4 सबनेट बना सकते हैं, ठीक है। होस्ट आईडी पार्ट जो है 8 बिट का है और नेटवर्क आईडी पार्ट 24 बिट का है, ठीक है। तो हमें होस्ट आईडी पार्ट से ही जरूरत पड़ती है। तो होस्ट आईडी पार्ट में हम 2 बिट ले लेंगे। 2 बिट, पहली बिट क्या होगी, 00, ये फर्स्ट सबनेट को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। दूसरी जो सबनेट होगी वो 01, वो सेकंड सबनेट को हमें रिप्रेजेंट करेगी, है ना। जो तीसरी बिट होगी 10, है ना, वो हमारी जो है थर्ड सबनेट को रिप्रेजेंट करेगी, और जो चौथी हमारी बिट होगी 11, वो हमारी फोर्थ सबनेट को रिप्रेजेंट करेगी, है ना, ठीक है। तो हम जो है होस्ट आईडी पार्ट से 2 बिट को ले लेते हैं, 2 बिट को ले लेते हैं, और 2 बिट आप जानते हैं 4 बिट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। 2 बिट आप जानते हैं कि 4 बिट को रिप्रेजेंट करती है। अब चलिए देखते हैं किस तरीके से डिवाइड कर रखा है। जो स्टार्टिंग की 2 बिट है ना, वहां पे हम इस तरीके से लिख लेंगे 00, 01, 10, 11, है ना। तो हमारी 4 सबनेट आईपी हो गई, हमारी 4 सबनेट आईपी हो गई, ठीक है, 4 सबनेट आईपी हो गई। जैसे कि ये हमारा एक नेटवर्क था, इसको हमने 4 सबनेट आईपी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो पहली आईपी क्या बनी, पहली आईपी हमारी बनी 200.1.2.0, है ना, ये पहली आईपी बनी, ठीक है। दूसरी आईपी कहां से बनी, है ना, दूसरी आईपी जहां से स्टार्ट होगी, यहां से, है ना। तो इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 200.1.2.64, है ना। तो ये हमारी सेकंड सबनेट होगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो थर्ड सबनेट है, थर्ड सबनेट को जब इसको आप डेसिमल में आप इसको लिखेंगे तो क्या होगा, डेसिमल में लिखेंगे तो 200.1.2.128, है ना। तो ये हमारी जो है थर्ड सबनेट की आईपी हो गई। अब जब फोर्थ सबनेट की आईपी निकालेंगे, जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी क्या आईपी आ जाएगी, 200.1.2.192, है ना। तो इस तरीके से जो है 4 आईपी हमारी अलग अलग हर सबनेट के लिए हो गई। अब जो पहली सबनेट है ना, पहली सबनेट में टोटल आईपी कितनी होगी, क्योंकि हमारी 2 बिट तो रिजर्व हो गई हमारी सबनेटिंग करने के लिए, ठीक है। हमारी 6 बिट बची, तो हमारी टोटल आईपी कितनी होगी, 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 को जब हम इसको लिखेंगे तो 64 आएगा। 64 में -2 करेंगे, -2 क्यों करेंगे, जो पहली आईडी होगी वो सबनेट की आईडी होगी, जो लास्ट होगी वो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, ठीक है। लास्ट की बिट आप निकालना आप जानते हैं कि जो 6 बिट हमारी होस्ट आईडी वाली होती है, होस्ट आईडी वाली जो बिट होती है उसमें 1 1 कर देते हैं तो हमारी जो है लास्ट बिट आ जाती है
लास्ट बिट आ जाती है, उसी लास्ट बिट को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट आईडी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड सबनेट आप जानते हैं 2⁶, क्योंकि 6 बिट उसमें भी है, तो 64 -2 कर देंगे। -2 क्यों कर देंगे, क्योंकि पहली आईडी और लास्ट आईडी। ठीक है, पहली आईडी 64 से स्टार्ट हो रही है ना, तो 64 जो है उस नेटवर्क की सबनेट की आईडी हो गई, और लास्ट जो ब्रॉडकास्ट की हो गई। ठीक है, फिर वही थर्ड सबनेट में देखेंगे, उसमें भी 6 बिट है हमारी होस्ट की, तो 64 हो गई। ठीक है, -2 कर देंगे 64 में, है ना, -2 कर देंगे। -2 क्यों गए, होस्ट पार्ट में जो है आप जानते हैं होस्ट को जो हम आईपी असाइन करते हैं, तो स्टार्टिंग की आईपी हम असाइन नहीं करते हैं और लास्ट की आईपी असाइन नहीं करते हैं, और जो बीच की आईपी होती है उसी आईपी को हम होस्ट को असाइन करते हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग की आईपी होती है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है ना, नेटवर्क की आईपी होती है, और जो लास्ट की आईपी होती है वो हमारी ब्रॉडकास्ट के लिए होती है ना। ब्रॉडकास्ट कैसे करते हैं, ठीक है, हर सबको मैसेज पहुंचाना, वो ब्रॉडकास्ट आईडी होती है। ठीक है, फोर्थ सबनेट में आप जानते हैं उसमें भी 6 बिट है ना, तो 6 बिट 64 हो गई, है ना, उसमें -2 कर दिया। -2 क्यों, क्योंकि पहली जो आईडी होगी वो हमारी जो है नेटवर्क की आईडी होगी, हमारे सबनेट की आईडी होगी, है ना, और जो लास्ट आईडी होगी वो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। तो इस तरीके से जो है 4 सबनेट में हमने एक नेटवर्क को डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें किसी आईपी एड्रेस को 3 सबनेट में डिवाइड करेंगे, है ना। 3 सबनेट में कैसे, किस तरीके से डिवाइड करेंगे, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस वही है, क्लास सी में रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अब इस आईडी को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 स्टेप में इसको काम करना पड़ेगा। 2 स्टेप में क्या करेंगे, जो पूरा नेटवर्क है इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो होल नेटवर्क डिवाइड इन 2 सबनेट, पहले हम 2 सबनेट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर जो पहला सबनेट है या दूसरा सबनेट है ना, उसको फिर 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, उसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से जो है 3 सबनेट हमारा जो है बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले जो है हम एक नेटवर्क 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 1 बिट की जरूरत पड़ेगी। आप जानते हैं कि लास्ट की जो 8 बिट है ये हमारी होस्ट बिट है ना, होस्ट बिट है। अब होस्ट बिट में 1 बिट हम बोरो करेंगे डिवाइड करने के लिए नेटवर्क को, तो 1 बिट की जरूरत है, तो 1 बिट जो है 0 हो गई और 1 बिट 1 हो गई, है ना। 1 बिट 0 हो गई, 1 बिट 1 हो गई। 0 वाली बिट को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे पूरे को, तो ये हमारी पहले नेटवर्क की सबनेट आईडी है, पहले नेटवर्क की सबनेट आईडी है, तो जिसका हो गया 200.1.2.0। ठीक है, और जो सेकंड सबनेट वाली जो आईपी हमारी बनेगी, है ना, उसको अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 200.1.2.128। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 2 नेटवर्क में हमारा डिवाइड हो गया एक आईपी। अब हम क्या करेंगे, जो पहले वाला नेटवर्क है ना, जो पहले वाला नेटवर्क, जैसे कि ये वाला पहले वाला नेटवर्क है ना, ये वाला पहले वाला नेटवर्क, ये पहला नेटवर्क, इसको तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको तो हम छोड़ देंगे। जो सेकंड वाला है ना, जो सेकंड वाला जिसमें लास्ट की बिट 1 है, जो जिसमें बिट 1 है ना, जिसमें बिट 1, उस आईडी को हम ले लेंगे। उस आईडी को फर्दर हम 2 सबनेट में हम डिवाइड करेंगे, 2 सबनेट में डिवाइड करेंगे। किस तरीके से सबनेट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि पहली जो बिट है वो तो फिक्स है, पहली बिट, है ना, तो जो 2 बार और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बिट की हमें और जरूरत पड़ेगी, है ना, तो 1 बिट हम और ले लेंगे, यहां से 1 बिट हम और ले लेंगे। तो 1 बिट में हमने 0 लिख दिया, ठीक है, और 1 बिट में हमने 1 लिख दिया। ठीक है, तो जो सेकेंड सबनेट आईडी हुई, जो हमारी सेकेंड सबनेट आईडी हुई, वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी आईडी हो गई। इसको जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 200.1.2.128, ये हमारी सेकेंड सबनेट आईडी हो गई। ठीक है, और जो हमारी थर्ड सबनेट आईडी बनेगी, वो इसको अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो हमारी थर्ड सबनेट आईडी बन जाएगी। जब इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 200.1.2.192, है ना, 192, 200.1.2.192, है ना, तो ये थर्ड हमारी सबनेट आईडी हो गई। ठीक है, अब फर्स्ट सबनेट आईडी के टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं, टोटल आईपी एड्रेस, क्योंकि जो फर्स्ट हमने जब डिवाइड किया था तो 1 बिट की जरूरत पड़ी थी हमें, है ना, और 7 बिट जो है हमारी होस्ट बिट थी। तो पहली सबनेट आईडी के टोटल आईपी एड्रेस कितने होंगे, इस आईडी के टोटल आईपी एड्रेस कितने होंगे, 2 की पावर 7, तो मतलब 128। ठीक है, अब इसमें से 2 माइनस कर देंगे। 2 माइनस आप जानते हैं, पहली जो आईपी होती है वो जो है नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, मतलब सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट करती है, और जो लास्ट वाली है वो ब्रॉडकास्ट के लिए हम उसको
ले लेते हैं, तो इसलिए -2 हम कर रहे हैं। तो पहली सबनेट आईडी हमें पता चल गई, ठीक है। अब जो सेकंड सबनेट आईडी है, सेकंड सबनेट आईडी, उसमें हमने एक बिट को और ले लिया था, है ना, एक बिट को और ले लिया था। तो हमारी टोटल जो होस्ट बिट बची थी वो 6 बची थी, है ना, 6 बिट बची थी। तो टोटल आईपी एड्रेस पॉसिबल कितने हैं? टोटल आईपी एड्रेस 2 की पावर 6, है ना, तो 64 हो गया। अब 64 में से -2 कर देंगे, ये हमारी होस्ट हो गई, है ना। टोटल होस्ट हमारे कितने हो जाएंगे? 64 -2, ठीक है। पहली जो आईपी होगी वो आप जानते हैं उस नेटवर्क की आईपी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 128 जो है नेट सबनेट की आईपी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर जो लास्ट की है 191, लास्ट की यही निकलेगी 191। अब हम थर्ड सबनेट आईडी के बारे में बात करते हैं। जो थर्ड सबनेट आईडी है, थर्ड सबनेट आईडी में हम यहाँ जो है हमने 1 लिख दिया था ना, यहाँ 1 लिख दिया था। तो लास्ट की जो 6 बिट होंगी ना, ये हमारी टोटल आईपीज होंगी, है ना। तो 6 बिट लिख देंगे तो ये 64 हो गया, ठीक है। 64 टोटल आईपी हो गई। अब होस्ट आईपी कितनी होंगी? होस्ट आईपी जो है -2 कर देंगे उसमें, क्योंकि पहली जो है सबनेट आईडी होगी, सबनेट की आईपी होगी, और जो सबसे लास्ट आईपी होगी वो ब्रॉडकास्ट के लिए, है ना। तो स्टार्टिंग की जो आईपी होगी वो ना 192 होगी, ठीक है, और जो लास्ट होगी वो 255 होगी, है ना। तो इस तरीके से जो है हम सबनेटिंग करते हैं किसी भी नेटवर्क में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।